फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो अपने कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। बहुत बड़ा यहाँ पर फैसला आया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। उपनयन मामले में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। तो आपका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील यहाँ पे खारिज कर दी गई है। तो आपको एक ब्रीफ में आपको समझाता हूँ। देखिए 2018 में क्या हुआ था कि उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसने ये आदेश दिया था, जो भी आपकी उपनयन कर्मचारी है तो उनको 1 वर्ष के अंदर आपको परमानेंट करना है, ऐसे सरकार को कहा गया था। लेकिन सरकार इसके बाद चली गई आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपका न्यू दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो भी आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो भी फैसला है उस पर हम दखल नहीं देंगे। सीधा सीधा यह है कि आपका जो उपनयन कर्मचारियों का जो नियमितीकरण परमानेंट करने का जो रास्ता है वो यहाँ पे साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नई दिल्ली बिल्कुल जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे क्या यहाँ पे मामला हुआ है। तो नियमितीकरण में अहम फैसला यहाँ पे आया है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आपकी मॉर्निंग की आपका उपनयन कर्मचारियों के लिए। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन से टैक्स काटने पर भी यहाँ पे लोग लगाई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि उपनल से नियुक्त कर्मचारी को 6 महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाने वाले बकाये के साथ आपका महंगाई भत्ता, जो आपका DA/DNS अलाउंस है, यहाँ पे जो महंगाई भत्ता है, साथ ही आपका न्यूनतम वेतन भी यहाँ पे दिया जाए। उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया था कि राज्य सरकार और संबंधित विभाग उपनल कर्मचारियों के वेतन से कोई GST या सेवा कर नहीं काटे। ठीक है, तो हमारी न्यूज़ ये है। देखते हैं यहाँ पे नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले के यहाँ पे दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार के विभागों में उपनल द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश दिया गया था। वही जो मैंने आपको बताया कि 2018 में जो आपका नियमित करने का फैसला दिया था आपका हाई कोर्ट ने, उसके में कुछ भी दखल अंदाज करने के लिए मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल आपका अपीलों विशेष अनुमति याचिका यहाँ पे जारी की थी आपका राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। न्यायमूर्ति आपका विक्रमनाथ और आपका जो न्यायमूर्ति PV वराले ने पीठ ने सोमवार को पारित फैसले में कहा कि वे उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने की इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने उत्तराखंड सरकार की ओर से संबंधित अर्जियों से निपटारा भी यहाँ पे कर दिया है। देखते क्या है यहाँ पे मामला। तो मामला आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से उपनल के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 1 वर्ष का समय दिया गया था सरकार को कि आपका कितने भी कर्मचारी उपनल से लगे यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे परमानेंट करने, धीरे धीरे परमानेंट करके आप 1 साल में इनको सभी को यहाँ पे परमानेंट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपका जैसे 2018 में उपनल जो संविधान संघ ने हाई कोर्ट में दायर यहाँ पे याचिका की थी, वहाँ पे यह फैसला आया था। 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी उपनल से सरकारी और गैर सरकारी विभागों में यहाँ पे नियुक्त हैं। लगभग 20,000 यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे अभी के समय यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिया था उपनल से नियुक्त कर्मियों को नियमित करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कर्मचारियों ने मिठाई बांट यहाँ पे खुशी यहाँ पे मनाई है। तो कर्मचारी संघ ने याचिका में लगाए थे आरोप। ठीक है, तो उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने 2018 में दाखिल जो याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार और स्थानीय निकाय कर्मचारियों का यहाँ पे शोषण कर रही है। कर्मचारियों को 8,400 रुपये मानदेय दिया जाता है, लेकिन वेतन से 18% GST, 2.5 आपका फीसदी सेवा कर की कटौती यहाँ पे की जाती है। याचिका में कहा गया था कि प्रत्येक कर्मी पर प्रशासनिक अनुशासन और वित्तीय नियंत्रण उस प्रतिष्ठान का है जिसमें वे काम कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे निराशाजनक था कि आपका 8,400 रुपये में भी आपका 18% GST और आपका 2% यहाँ पे सेवा कर लगाया जाता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका थोड़ा सही नहीं था उपनल कर्मचारियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट से उपनल कर्मचारियों में यहाँ पे एक उम्मीद जगी है आपका परमानेंट होने की। ठीक है, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है यहाँ पे सभी के लिए। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आपका सरकार की SLP के सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने से उपनल कर्मचारियों में सुरक्षित भविष्य की उम्मीद यहाँ पे जग गई है। उपनल कर्मचारी पिछले 6 साल से हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन के आदेश को लागू करने के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। मंगलवार शाम फैसले की खबर है। आप बाद उपनल कर्मचारियों यहाँ प्लस मिठाई खिलाकर यहाँ पे खुशी यहाँ पे जाहिर की है। तो बहुत यहाँ पे बड़ी न्यूज़ है उपनल कर्मचारियों के लिए।
साथ ही मैं इसके साथ एक और न्यूज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा एक, ठीक है। तो वर्षों की नौकरी के बाद भी डर डर के जीते हैं उपनल कर्मचारी। तो ये बात सही है, उपनल कर्मचारी यहाँ पे बता सकते हैं आपका कमेंट बॉक्स में। उपनल से वर्तमान में सरकारी और गैर सरकारी विभागों में लगभग 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्स में नौकरी कर रहे हैं। जैसे आपको बताया था 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को 15 से 20 साल तक यहाँ पे हो गया है उपनल कर्मचारी। तो यहाँ पे कई सालों से जो आपका 15-20 साल भी यहाँ पे हो गए हैं, उनको भी आपका वही आपका कम वेतन में यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा था। अपना कर्मचारी महासंघ के जो पदाधिकारी विद्यासागर धस्माना कहते हैं कि यदि कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती तो कई साल तक उन्हें क्यों वेतन दिया जाता। वर्षों की सेवा के बावजूद कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों की जीत है। तो बिल्कुल आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है, सभी को यहाँ पे अपना कर्मचारी जो भी संविदा कर्मचारी हैं सभी को यहाँ पे मैनी कांग्रेचुलेशन सभी को। सरकार कर रही है इस फैसले के असर का परीक्षण। तो यहाँ पे सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के प्रक्षेप में सरकार सभी पहलू का अध्ययन भी कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी का नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन देना सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां बढ़ गया है। तो 20,000 लोगों को यहाँ परमिट करने की एक सरकार को चुनौती तो आएगी, लेकिन यह कार्य धीरे धीरे किया जाए तो आपका सरकार आराम से इसको कर सकती है। इसमें यही दिया गया जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपका क्या क्या हुआ था। इसमें मालूम हो कि 12 नवंबर 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने और समान काम का समान वेतन देने के लिए यहाँ पे आदेश दिया था। यहाँ पे तो डेट यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी, आपका 12 नवंबर 2018 की यहाँ पे बात की गई थी। इसमें फैसले में कराया गया था। और 2018-19 से जारी कानूनी संघर्ष लड़ते लड़ते उपनल कर्मचारी कभी कभार थके तो जरूर, लेकिन मनोबल नहीं खोया। तो बिल्कुल सभी के लिए यहाँ पे बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, आपको परमानेंट आपका करने की राह थोड़ा आसान हो गई है। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।